चेस्ट पेन जो आपकी मस्कुलर भी हो सकती है। ओके। यूजुअली वो यही है कि आपका वो पेन जो होती है यूजुअली आपकी टच करने से होती है, मूवमेंट करने से होती है, हुँ, लंबा सांस लेने से होती है, कफ हुँ, करने से होती है। डिस्कम्फर्ट, दबाव, जकड़न या स्वेटिंग वगैरह इस तरह की अलामात होती हैं। डोंट इग्नोर इट। हुँ, आपको ये फैसला आपने डिसाइड नहीं करना। हुँ, लीव इट टू द हुँ, डॉक्टर। यू हैव टू इमीडिएटली विजिट द कैन लीड टू योर आर्म, बैक साइड पे भी जा सकती है। ये वो है जो कि टिपिकल है। हुँ, समटाइम डायबिटिक पेशेंट में एटिपिकल अलामात, हुँ। इवन आपके मैदे में दर्द भी कार्डियक इशू हो सकता है। ईसीजी क्या होती है और क्यों करवाई जाती है? ईसीजी बेसिकली आपकी जो हार्ट का जो इलेक्ट्रोलाइट का आप कहते हैं फ्लो है या करंट है दिल का जो हुँ, है, हुँ, उसको हम एक पेपर की सूरत में देख सकते हैं। हुँ, जब भी हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है। अमूमन लोग चेस्ट पेन की भी शिकायत करते हैं, तो राइट। जब हमारी चेस्ट में पेन होती है, तो क्या वो सिर्फ़ हार्ट के इश्यू की वजह से होती है या इसकी कोई और रीज़न्स भी हो सकती हैं? जी, बहुत ही अहम सवाल किया आपने कि हमारी अवाम में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हर दर्द को ये चेस्ट पेन बना देते हैं। हुँ, देखिए डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास 3-4 चीज़ें जो बड़ी कॉमन हो जाती हैं। हुँ, एक आपकी है कि आपकी चेस्ट पेन जो आपकी मस्कुलर भी हो सकती है। ओके। यूजुअली वो यही है कि आपका वो पेन जो होती है यूजुअली आपके टच करने से होती है, मूवमेंट करने से होती है, हुँ, लंबा साँस लेने से होती है, कफ हुँ, करने से होती है। ओके। इवन स्टमक की पेन भी ऐसी हो सकती है जो आपके सम टाइम वो इतनी ज़्यादा होती है जब स्टमक का इश्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो स्टमक के कंटेंट्स रिफ्लक्स बैक करते हैं, तो वो भी एक दबाव सा या घुटन सा बाज़-कल हमारे लिए प्रेज़ेंट करते हैं। हुँ, सम टाइम उसके साथ स्वेटिंग भी हो जाती है, हुँ, तो वो हुँ, भी आपको डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा बाज़-कल एक इसोफेजियल स्पैज़्म होता है और सम हुँ, टाइम कार्डिक इश्यू भी आ जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ना हमें ज़हन में रखनी चाहिए। मस्कुलर इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं हुँ, और इवन कार्डिक हो सकती है, सम टाइम नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। तो ठीक है। ऑलवेज़ रिमेंबर डिस्कम्फर्ट, दबाव, जकड़न या स्वेटिंग वगैरह इस तरह की अलामात होती हैं, तो डोंट इग्नोर इट। हुँ, आपको ये फैसला आपने डिसाइड नहीं करना। हुँ, लीव इट टू द हुँ, डॉक्टर। यू हैव टू इमीडिएटली विजिट द इमरजेंसी, क्योंकि यार प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं, प्रीशियस सेकंड्स इनफैक्ट होते हैं। अगर आपकी कार्डिक इश्यू है, हुँ। तो यू हैव टू सेव योर हार्ट। अच्छा, कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से अगर चेस्ट में पेन हो रही हो, तो उसके क्या अलामात होते हैं? वो कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हार्ट की वजह से ही अब चेस्ट पेन है? अ, अगर तो पेशेंट में डायबिटिक नहीं है, मैं स्पेसिफिकली मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि डायबिटिक में सम टाइम एटिपिकल अलामात भी आती हैं। जब आपकी कार्डिक के लिहाज से हैं, हुँ, तो आपकी वही आपको बताया कि आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट, यू हुँ, कांट हुँ, लोकलाइज़। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पॉइंटिंग यहाँ पे दर्द है। हुँ, टिपिकली होती है कि आप ऐसे हाथ रखते हैं या इस तरह फिस्ट बना के रखते हैं, समथिंग हुँ, लाइक प्रेसिंग। कोई वज़न आ रहा है उस पे चीज़ पे, कोई चीज़ प्रेस कर रही है आपकी। लाइक किसी ने आप पे पाँव रखा हुआ है आपकी चेस्ट हुँ, पे, इस तरह का हुँ, वज़न होता है। घुटन है, जकड़न है हुँ, और जो कि यहाँ भी रिमेन कर सकती है, जॉ में भी आ सकती है। सम कहते हैं मेरे जॉ में पेन हो रही है लाइक, क्योंकि हुँ, एक पेशेंट मेरे पास कुछ दिन पहले ही आया। वो कहता है मेरी पेन क्या हुई थी? जस्ट जॉ पेन थी, एंजियोग्राफी करवाई, इट वाज़ सिग्निफिकेंट डिज़ीज़। हुँ, तो इवन ये कि आप रेफर्ड पेन होती है जो आपके जॉ के साथ भी रिलेट कर सकती है। इट कैन रिलेट टू योर आर्म, बैक साइड पे भी जा सकती है। ये वो है जो कि टिपिकल है। हुँ, समटाइम डायबिटिक पेशेंट में एटिपिकल अलामात, हुँ, इवन आपके मैदे में दर्द भी कार्डिक इशू हो सकता है। ओके। तो शुगर वाले मरीजों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सम टाइम मैंने 1-2 पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो कि जस्ट कंप्लेन शोल्डर पेन कंप्लेन कर रहे हैं। हुँ, लेकिन जब हुँ, उनकी ईसीजी करवाई है, क्योंकि उनकी कंप्लेन सेटल नहीं हो रही थी, ईसीजी करवाई, टर्न्स आउट टू बी कार्डिक इशू। तो हुँ, कार डायबिटिक पेशेंट में अगर आपको कोई भी वेट कंप्लेन भी होती है, राइट साइडेड चेस्ट पेन भी होती है और इवन आपकी शोल्डर है या इवन आपकी आर्म पेन आ रही है, आपकी जिस स्वेटिंग भी आ रही है, यू नीड टू विजिट योर इमरजेंसी, नियर बाय इमरजेंसी टू गेट एन ईसीजी डन। राइट। अच्छा, ईसीजी का हम बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, तो मेरा सवाल तो यहाँ पे बनता ही है कि ईसीजी क्या होती है और क्यों करवाई जाती है? ईसीजी बेसिकली आपकी जो हार्ट का जो इलेक्ट्रोलाइट का आप कहते हैं फ्लो है या करंट है दिल का जो है, हुँ, हुँ, उसको हम एक पेपर की सूरत में देख सकते हैं। हुँ, जब भी हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है। तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। वो डिस्टर्बेंस जो है अगर तो मेजर हार्ट अटैक है या इवन माइनर हार्ट अटैक है, हमें ईसीजी पे एविडेंट हो जाती है। हुँ, हुँ, ठीक है? तो उसमें हम वो चीज़ एविडेंट कि इस पे हमें इमरजेंसी करनी है, वी हैव टू मूव फास्ट, हुँ, डिले हुँ, नहीं करना।
लेकिन ईसीजी नॉर्मल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रूल आउट हो गया है। हुँ, सो ईसीजी 30 to 40% केसेस में तो आपको इमरजेंसी केसेस का बता देगी ओके, कि ये ओके। वो केस है कि इसमें आपने नेग्लिजेंस नहीं करनी बिल्कुल या लेट नहीं करना। एग्जैक्टली। लेकिन हुँ, बाकी केसेस में हमें जब लगता है कि ये चेस्ट पेन कार्डिक लग रही है, वी हैव टू वेट, हम सीरियल ईसीजीज बार बार करवाते हैं। हुँ, या एक टेस्ट होता है कार्डिक, जिसे हम कार्डिक ट्रोपोनिन्स कहते हैं। ओके। वो अब अक्सर जब पेशेंट जाते हैं तो उनका ये टेस्ट करवाया जाता है। वो हुँ, उसकी हुँ, हुँ। खास टाइमिंग होती है कि किस टाइम पे करवाना चाहिए, कितने सेट्स करवाने चाहिए। यूजुअली 2 से 3 सेट करवा के हम ये जज करते हैं कहीं माइनर हार्ट अटैक तो नहीं है। तो हुँ, सम टाइम हुँ, पेशेंट को कहा जाता है कि आपको 12 घंटे या 16 घंटे, 18 घंटे जो है ना आपको रखा जाएगा, हुँ। टेस्ट किए जाएँगे। अगर वो नेगेटिव आ जाते हैं तो इस मीन्स कि कोई इमरजेंसी नहीं है। राइट, सो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता येस, है यानी डेफिनिटली, कि डेफिनिटली ऐसे ही है। ऑलराइट।